अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि एक थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बना दूं इसके फ़ीचर्स के ऊपर। वैसे तो सब जगह आ ही चुकी हैं, आप देख भी चुके होंगे, कोई सबको पता ही चल गया होगा, मगर मैंने कहा कि मैं अपनी भी बना देती हूँ एक। तो मेरा जो है वो 14 प्रो गोल्ड कलर में है, 512 गीगाबाइट का। और जो है मुझे ये कोई कॉस्ट पे नहीं पड़ा, बस मैंने इसके टैक्सेस पे किए हैं बिकॉज़ मैं जो है नया फ़ोन लेने के लिए एलिजिबल थी। अपग्रेड आ गई थी मेरी, 2 साल हो गए थे। मेरे पास 12 प्रो था पहले, 13 मैंने लिया नहीं था, तो अब 14 आया तो मैंने वो ले लिया बिकॉज़ इसके फ़ीचर्स कुछ बहुत ज़बरदस्त हैं। इन्होंने 4 फ़ोन लॉन्च किए हैं, ठीक है। 14 और 14 प्लस किया है, ठीक है। मैक्स मतलब 14 मैक्स और 14 प्रो किया है और 14 प्रो मैक्स किया है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क है। मतलब बेसिक जो एक कुछ फंक्शंस हैं वो दोनों में सेम है, 14 में और 14 प्रो दोनों में। मतलब और इसके साथ आया कुछ नहीं है, इसके साथ सिर्फ एक केबल आई है। जैसे कि इन्होंने, आपको पता ही है, ये सब कुछ बंद कर दिया अब देना, बस एक केबल से दिया। और मैंने चार्जर इसका अलहदा से ख़रीदा है, जो कि मुझे $20 में उसके पे करने पड़े प्लस टैक्स। तो जो बेसिक इनके फंक्शंस हैं वो ये हैं कि मतलब दोनों में जो सेम है, 14 और 14 प्रो और प्रो मैक्स और 14 मैक्स में, वो ये है कि मतलब ये स्प्लैश और वाटर रेसिस्टेंट है कि पानी में मतलब पानी से कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पानी में डुबो के मेरा नहीं ख्याल देखिएगा, मगर क्या है, ये लोग यही रहे, ठीक है। इन सब के अंदर एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी है, एमरजेंसी SOS 14 में भी है, 14 प्रो में भी है, ठीक है। फिर दोनों जो फ़ोन्स हैं 14 और 14 प्रो, दोनों के अंदर एक्शन मोड रिकॉर्डिंग है। मतलब कि अगर आपका फ़ोन हिल रहा है किसी वजह से, आप भाग रहे हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं और फ़ोन का मतलब आप इमेज स्टेबलाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं, तो वो उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इमेज स्टेबलाइजेशन करेगा, उसकी बहुत अच्छी करेगा। आगे मैंने एक वीडियो भी उस पर बनाई है, ठीक है। बाकी मैं इसका कलर आपको दिखा रही हूँ, कोई इतना ख़ास चेंज नहीं है कलर में। इन्होंने 14 और 14 प्रो दोनों में एक नया कलर इंट्रोड्यूस कराया। 14 में आई थिंक इन्होंने स्काई ब्लू, आइस ब्लू सा है, और आई डोंट नो वो पहले भी था या नहीं, मगर जो एक पर्पल इन्होंने 14 प्रो में और 14 प्रो मैक्स में कराया इंट्रोड्यूस। अभी मैंने इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है, बस मतलब अनलॉक मतलब खोला ही है, आपके सामने अनबॉक्सिंग की है इसको। फिर इसके अलावा जो इसके अंदर है सिनेमैटिक मोड है 4K में। सिनेमैटिक मोड 4K में मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी सिनेमैटिक मोड में, मतलब जो कि 4K में डायरेक्ट रिकॉर्ड करेगी। वो भी मैं आगे एक वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी कि वो किस तरह से उसको कर रहा है, कैसे बना रहा है। फिर इसके अंदर जो है लो लाइट में आप लोग जो है पिक्चर्स ले सकते, किसी भी लाइट में ले सकते हैं। मतलब लो लाइट में भी वो उसको इन्हेंस करके पिक्चर लेके देगा, बहुत अच्छी। क्रैश डिटेक्शन है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अगर किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है तो ये ख़ुद ब खुद आपकी बिहाफ पे जो है वो 911 को कॉल मिला देगा, ठीक है। अगर मतलब आप ठीक हैं, उस क्रैश की वजह से गाड़ी डैमेज हुई और आप बच गए, तो आप उस कॉल को कैंसिल कर सकते हैं। फिर ऑल डे बैटरी लाइफ है इसकी दोनों फ़ोनों में, ठीक है। मैं दोनों फ़ोनों के बता रही हूँ। अब दोनों फ़ोनों में इसके अलावा इसमें एक और है कि सिरेमिक शील्ड भी है दोनों फ़ोनों में, ठीक है। अब मैं जो बताने लगी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के अंदर हैं, वो 14 में नहीं है, जो अब फीचर्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में एक डायनामिक आइलैंड है, जो कि जैसे अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। जैसे ही वो आएगा कि वो क्या है, वो ऊपर एक बार सा बना हुआ जाएगा। लेट्स से कि आप कोई कुरान मजीद सुन रहे हैं या कुछ वीडियो मतलब कोई चीज़, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड, और आप उसको साथ साथ दूसरा ऐप भी चला सकते हैं, फ़ोन कॉल्स भी ले सकते हैं। मतलब इस तरह के मतलब 2-3 फंक्शन आप एट अ टाइम कर सकते हैं इसके अंदर। आई थिंक अभी भी यूट्यूब की तो वीडियोस 12 प्रो पे भी ऊपर आने लग गई हैं काफ़ी अरसे से, मगर जो है ये वाला जो डायनामिक आइलैंड है ना, ये एक पतली सी बस लकीर ऊपर आएगी। अभी मैं आगे किसी से फ़ोन पे बात कर रही होंगी तो आप वो देखिएगा कि वो ऊपर एक छोटी सी लकीर आ जाएगी। इसी तरह आप जो है अपनी म्यूज़िक को भी, जैसे वो पूरी स्क्रीन आपकी नहीं लेगी, बाकी आपकी पूरी स्क्रीन खाली होगी,
ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो है 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के अंदर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, मतलब कि ये हमेशा ऑन रहेगा डिस्प्ले, अनलेस कि आप इसको अगर अपने आप अंदर जाके कस्टमाइजेशन करके ऑफ़ कर दें। अब ये देखें, मैं इसकी एक वीडियो सी बना रही हूँ, इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ इसके फ़ीचर कैमरे के दिखाऊँगी। अभी सिर्फ नॉर्मल वीडियो बन रही है। इसमें जो है ना 48 MP मेन कैमरा है, ठीक है। 48 MP मेगा पिक्सल्स, मतलब 48 मेगा पिक्सल्स इनका मेन कैमरा है, जो कि मतलब इतना डिटेल जाके फ़ोटो खींचेगा। जब आप 3x पे भी करें ना, आगे एक और वीडियो आएगी जो मैंने लॉन में बनाई है अपने, वो इस कदर 3x पे भी उसके पिक्सल्स नहीं फट रहा है, मतलब 3x पे भी जाके उसके पिक्सल्स उतने ही क्लियर और ज़बरदस्त हैं और इतने डिटेल्ड आ रहे हैं कि मतलब बहुत ज़बरदस्त। और इसके पीछे जो हैं वो 4 कैमरे हैं, मतलब इसके अंदर 4 कैमरे हैं इस फ़ोन के अंदर टोटल जो हैं, और मेन कैमरा जो है वो 48 मेगा पिक्सल्स का है, जो कि 4x ज़्यादा है आई थिंक 13 प्रो से, जो कि 13 प्रो इनका था ना उससे ज़्यादा है, मतलब 4x रेजोल्यूशन उसकी ज़्यादा है 13 प्रो मैक्स के मुकाबले में, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिंपल इज़ दैट। अब ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये देखें 3x पे जाके ये किस कदर इसकी वाइब्रेंसी देखें आप, कि ये रेटिना XDR है इसके अंदर। कलर्स नॉर्मल भी शायद ऐसे नहीं है जैसे ये फ़ोन पे जितने ज़बरदस्त करके दिखा रहा है और वाइब्रेंट करके दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इतनी दूर वो चीज़ पड़ी हुई है, मगर क्वालिटी ऑफ द वीडियो, क्योंकि वो उसमें मेगापिक्सल्स इतने हैं, रेजोल्यूशन उसकी 4x ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़बरदस्त बना रहा है। अब मैंने सिनेमैटिक मोड ऑन कर लिया, इसके अंदर भी आप 3x तक 4K वीडियोस बना सकते हैं सिनेमैटिक मोड में भी। तो मतलब अब वैसे भी पहले भी किसी कैमरों की ज़रूरत नहीं थी, लोग आईफोन से ही वीडियोस बना रहे होते थे 4K में, मगर अब इन्होंने इसको पिछले फ़ोन से ज़्यादा बेहतर कर दिया है। देखें वो कितनी दूर रखी हुई है मुझसे, और इसकी ज़रा आप क्वालिटी और कलर्स चेक करें कि रियल के भी ऐसे नहीं है जैसे ये इसमें दिखा रहा है, इतने शार्प दिखा रहा है और इतने वाइब्रेंट दिखा रहा है। फिर इसके अंदर जो है टेलीफोटो जो है ना वो 2x तक जाएगा, ठीक है। इसका कैमरा जो है वो अल्ट्रा वाइड है। फिर इसके अंदर A16 बायोनिक चिप है। A16 बायोनिक चिप यूजुअली जो है वो गेमिंग वगैरह के लिए लोग बहुत ज़बरदस्त होती है कि वो लो पावर यूज़ कर रही होती है, मगर जो है कैमरे गेमिंग की डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त और उसकी जो डिजिटल थिंग्स होते हैं उसको काफ़ी शार्प और मज़े का करके दिखा रही होती है। मेरा ख़्याल है इसका यही मतलब है, जहाँ तक मुझे समझ आया। और अगर आप बाहर हैं, कहीं आउटडोर में हैं, तो आउटडोर में इसका जो ऊपर की स्क्रीन है ना वो 2x ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मतलब आउटडोर में बाज़ दफ़ा होता है ना, सूरज की लाइट होती है तो रोशनी मध्यम हो जाती है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बनिस्बत पुराने फ़ोनों के। बनिस्बत पुराने फ़ोन में वो फ़ीचर नहीं है। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो है जो 14 प्रो में है ना वो और 14, अब ये जो आखिर में मैं बता रही हूँ ना जितने फीचर है 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के बता रही हूँ, कि इसके अंदर ट्रू डेप्थ कैमरा है, जो कि आप अगर अपनी तरफ इसको करें ना, अपने चेहरे की तरफ करें कैमरे को रिवर्स करके, मतलब कि आप अपनी पिक्चर लेना चाहें, ठीक है, सेल्फ़ी लेना चाहें, तो वो अगर आप 2-4 लोग भी खड़े हुए ना आपके साथ, तो वो ख़ुद ब खुद ऑटो फोकस कर लेगा। इतना मतलब वो डिटेल्ड और इस तरह का कैमरा है कि आप अपनी तरफ इसका वो करें अपने सेल्फ़ी लेने के लिए, और 4-5 लोग खड़े हों तो वो ख़ुद ब खुद उसको फोकस कर लेगा। फिर इसके अलावा और इसके अंदर क्या है, इमरजेंसी SOS पता है आपको, वो है कि आप अगर कहीं पर हों जहाँ पर आपके पास सिग्नल्स ना आ रहे हों, तो ये सैटेलाइट के सिग्नल्स ढूंढेगा और फिर कनेक्ट करके अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो 911 कॉल कर देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि माउंटेन्स ना हो, खुला आसमान हो, खुले जगह पर हो आप, ऐसा ना हो कि आप किसी गली के कोने में खड़े हों और सिग्नल्स ना आ रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा फ़ोन जो है वो इमरजेंसी एयर सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं है। उसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप किसी खुले आसमान के नीचे और खुली जगह में हो, किसी चीज़ से, कोई पहाड़, कोई दरख्त इर्द गिर्द ना हो आपके। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि जो पुराने वाले फ़ोन है, जो मेरे पास 12 प्रो था, उसमें अब बड़ी आधी स्क्रीन पे यूट्यूब आ जाते हैं, मगर इसमें जो वो डायनामिक आइलैंड है पतला सा, उस पर मतलब सिर्फ
आपकी कॉल्स और वो सब आए करेंगी, जो कि पहले फ़ोनों पे नहीं आती थी। वो एक छोटा सा मतलब ऊपर साइट पे चला जाता था, मगर इस पे इन्होंने थोड़ा ये चेंज लेके आए हैं। ये कोई इतना मुझे वाव फीचर नहीं लगा मुझे, मतलब कैमरा इसका बहुत फैसिनेटिंग लगा है। फिर इसमें जो है मुझे एमरजेंसी SOS पसंद आया है, ऑल दो मेरा नहीं ख्याल वो यूज़ हो पाएगा, अल्लाह ना करे कभी यूज़ करना पड़े। अब देखें, मैं कॉल पे एक बात कर रही थी तो ये कॉल इस तरह ऊपर आ गई है। यूजुअली जब हम अपने फ़ोन्स पे कर रहे होते हैं तो वो एक फ़ोन का निशान बना हुआ आ जाता है, मगर ये इन्होंने मतलब और चीज़ों के लिए भी दिया हुआ है कि म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ों में भी ऊपर इस तरह बना हुआ है। अब ये मैं इसका चार्जर दिखा रही हूँ जो मैंने ख़रीदा था अलहदा से, और इससे मैं चार्ज कर रही हूँ अपना फ़ोन। लिटरली हाफ़ एन आवर में 100% बैटरी हो जा रही है। सीरियसली, मैं अगर दूसरे से चार्ज कर रही हूँ ना तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो वो लोग कह रहे थे कि ये ज़्यादा जल्दी चार्ज करेगा और ज़्यादा बेहतर है, तो वाकई नो डाउट, क्योंकि मैंने दोनों उससे चार्ज करके देखे, पुराने वाले चार्जर से भी किया है और इससे भी किया है। इससे तो लिटरली 30 मिनट्स में पूरा चार्ज हो जाता है, और दूसरे वाले से घंटा डेढ़ में होता है। घंटा तो लगता है लाजमी, तो डबल ऑफ द टाइम का फ़र्क है। बाकी जो है ये बस अब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनेमैटिक एक्शन मोड ऑन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से एक्शन मोड पे काम करेगा। इसके लिए आपको सिनेमैटिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और आपने यहाँ पर ये एक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा आपको, वीडियो पे जाना पड़ेगा और एक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं देखें फ़ोन को अच्छा खासा हिला रही हूँ, काफ़ी हिलाया है मैंने अपने तौर पे तो। और इसके बाद अब मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करके और दिखाऊंगी कि ये इसने रिकॉर्ड किस तरह का किया मेरे इतने हिलाने के बावजूद। तो काफ़ी अच्छा, मतलब कम इसने दिखाया है, इतना हिलता जुलता नहीं दिखाया जिस तरह मैंने इसको हिलाया था। अब आप ये देखें कि मैं जो दिखा रही हूँ तो ये देखें कितना ज़्यादा इस इमेज स्टेबलाइजेशन इसने दी है। अब ये तो आगे जाके पता चलेगा जब आप, मतलब मैं फ़र्दर वीडियोस इसकी से बनाऊंगी गाड़ी में बैठ के, बिकॉज़ जब मैं गाड़ी में अपना 12 Pro लगाती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हिलजुल रही होती थी, मतलब इसमें इतना ज़्यादा नहीं हिल रही। अब जैसे ये मैंने इस वक्त गाड़ी में थी मैं, और इसमें भी मैंने ये एक्शन मोड ऑन किया था और अब मैं चला रही हूँ। इस पर थोड़ी बहुत मेरी इस कैमरे पे हिलती थी, मगर इस वक्त तो देखें आप बहुत कम ना होने के बराबर, मतलब मेरा नहीं ख्याल हिलजुल रही है, बिल्कुल सही से वीडियो बन रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी वाइब जैसे बनती है वैसी बन रही है। अब जो ये वाली वीडियो है ना, ये हमिंग बर्ड है, ठीक है। अगर आपको पता ही होगा हमिंग बर्ड का साइज़ बहुत छोटा होता है। कि इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ 3x 4x कैमरे पे खोल के, फुल इसका जो है ना उस पर दिखा रही हूँ। और अभी ये सिनेमैटिक मोड नहीं है, ये नॉर्मल मोड पे वीडियो बन रही है, ठीक है। वीडियो पे क्लिक किया हुआ है और मैंने बस इसको मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है ना उस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये वाला जो है ना, ये जो अभी बन रहा है ये सिनेमैटिक मोड है, ये वाला सिनेमैटिक है। इसमें आप देख रहे हैं कि साइड का एरिया ब्लर कर दिया इसने और सिर्फ एक चीज़ को ये फोकस कर रहा है, मगर अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके सामने आ जाएगा तो वो उसको भी फोकस कर देगा। मगर ये मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि साइड के हिस्से को ब्लर कर रहा है। और ये मेरी लिजर्ड्स आ गई हैं जो उस पर 3 चिपकी हुई हैं बाय द वे इस पर, और काफ़ी 7 चिपक चुकी हैं अब तक, और भी उस पर मैं दिखाऊंगी बाद में वो वीडियो में। मगर ये आप देखें, अब ये जैसे गुलाब के पौधे को मैंने सिनेमैटिक मोड में शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो पीछे का हिस्सा आपको ब्लर लग रहा होगा, जैसे कि हम कौन सा वो एक मोड होता है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड नहीं होता। पोर्ट्रेट मोड पे जब आप पिक्चर खींचते हैं, वीडियो नहीं बनाते, तो वो साइड का ब्लर कर देता है। तो ये इसी तरह ये एक चीज़ को फोकस कर रहा है और साइड का ब्लर कर दे रहा है, और ये 4K में कर रहा है। अब इस वक्त जो है ना, ये मैंने वीडियो ऑन की हुई है, ठीक है, और मैंने अपने हाथों से 9x तक कैमरे को जूम कर लिया है, 9x तक ले जाके। तो अब देखें आप, पिक्सल्स आपको थोड़े थोड़े फटे फटे लग रहे होंगे, बिकॉज़ मैंने 9x किया हुआ है इसको, तो इसलिए जो है ये इतने ज़्यादा मतलब वो हो गए, फट गए, बिकॉज़ मैं इस हमिंग बर्ड को करीब से दिखाना चाह रही थी। अब ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है, 9x नहीं, ये इसका 4x मैक्सिमम है। 3x कैमरे पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम इसकी रेजोल्यूशन है, ये मिनिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब आप मैक्सिमम की भी डिटेल देख लें कि आपको पत्ते और धूप का कलर और शाखें सब चीज़ें मतलब बहुत डिटेल्ड दिख रही हैं। ये उससे कम है, फिर ये उससे कम है, और ये सबसे कम है।
ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा है। और वो जो सबसे शुरू में थी वो मैंने उंगलियों से उसको आगे करके 9x तक लेके गई थी ताकि मैं हमिंग बर्ड को करीब से मज़ीद कैप्चर कर सकूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।